ये फिजिक्स का है, वो आज शुरू कर रहे हैं वीडियो बनाना। और ये वीडियो को बनाते समय मैंने ये ध्यान में रखा है, जो बिहार बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, जो बिहार बोर्ड से 10th पास किए हैं, वो भी है इसका उपयोग कर सकें। इसलिए मैंने यहाँ भाषा में दोनों तरह के भाषा का उपयोग किया, हिंदी और अंग्रेजी। आप अगर देखेंगे तो क्लास 11 के लिए फिजिक्स के दो भाग होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में है फिजिक्स में सबसे पहला यूनिट 1 है, जिसमें यूनिट एंड डायमेंशन है। यूनिट एंड डायमेंशन आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। एक सबसे पहला प्रश्न उठता है कि यूनिट क्या चीज होता है। ये यूनिट है, ये किसी भी भौतिक राशि से जुड़ा हुआ। भौतिक राशि किसको कहते हैं? या फिजिकल क्वांटिटी, अंग्रेजी में फिजिकल क्वांटिटी, हिंदी में भौतिक राशि। आखिर भौतिक राशि क्या है? तो इसमें हम इस तरह से कहा जा सकता है, जो चीज हम लोग देखते हैं, अनुभव करते हैं, वो सभी क्या है? भौतिक राशियां हैं या फिजिकल क्वांटिटी है। और ये पूरा फिजिक्स है, वो आधारित है भौतिक राशि पर या फिजिकल क्वांटिटी पर आधारित है। तो सबसे पहले जो हम लोग है देखें कि यूनिट क्या होता है। तो आप है कपड़ा खरीदने जाते होंगे, शर्ट के लिए कपड़ा लेने जाते होंगे, या किसी सूट बनाने के लिए कपड़ा खरीदने जाते होंगे बाजार में। तो आप निश्चित है वो मांग करते हैं कि सूट बनाने में अगर 2 मीटर कपड़ा लग रहा है तो आप 2 मीटर कपड़े की मांग करते हैं या खरीदते हैं। आप सब्जी लाने जाते हैं तो आप बोलते हैं 2 किलो आलू दीजिए, 1 किलो प्याज दीजिए। तो इस तरह से आप लोग हैं जब भी कोई चीज खरीदने जाते हैं तो किसी न किसी यूनिट में आप उसकी मांग करते हैं। यहां पर जैसे आप कपड़ा खरीदने जाते हैं और कहते हैं कि 2 मीटर कपड़ा दीजिए, तो यहां मीटर क्या है? वही उसका यूनिट है। और कपड़ा का आप लंबाई नपाते हैं वहां, तो लंबाई का मात्रक क्या हो जाता है? यहां मीटर हो जाता है। इसी तरीके से द्रव्यमान है, कोई भी वस्तु है, उसके अंदर की जो संरचना है उसी को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। यहां हम इस तरह से कह सकते हैं किसी चीज का द्रव्यमान है, वो उसी स्थिति में बने रहने की उस वस्तु की प्रवृत्ति है। अगर ये इसका द्रव्यमान 20 ग्राम है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये अगर हम इस तरह से रखे हुए हैं तो ये इसी अवस्था में रहेगा जब तक इसमें बल नहीं लगा जाए। तो इसकी जो क्षमता है इसी अवस्था में रहने की, उसी को हम द्रव्यमान से नापते हैं। अंग्रेजी में इसको मास कहा जाता है, इनर्शियल मास कहा जाता है। तो द्रव्यमान है किसी वस्तु का अपने जो अवस्था है उसी में बने रहने की जो प्रवृत्ति है, उसी को हम द्रव्यमान से नापते हैं। तो निश्चित है जब खरीदने जाते हैं किसी वस्तु को, सब्जी को खरीदने जाते हैं, तो उसमें हम बोलते हैं कि इतना 1 केजी दीजिए, 250 ग्राम दीजिए, 200 ग्राम दीजिए। इसके हिसाब से हम लोग वस्तु को खरीदते हैं। तो उसका क्या है? यूनिट है। अगर ये कोई कहे कि यूनिट किसको कहते हैं या इसका डिफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, तो यूनिट को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। is called unit of that physical quantity. स्टैंडर्ड वैल्यू, ठीक है। अब जैसे कहते हैं हम लोग लेते हैं लंबाई का मात्रक मीटर है, तो उसका एक नमूना ले लेते हैं कि स्टैंडर्ड लंबाई का एक स्टैंडर्ड वैल्यू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं मीटर कहते हैं। उसी तरीके से है जो कोई वस्तु है उसका द्रव्यमान का है, कोई खास द्रव्यमान की वस्तु को हम मान लेते हैं कि ये 1 केजी है, मतलब उसका एक नमूना लेते हैं, उस द्रव्यमान का एक नमूना लेते हैं और उसका जो वजन है, उसका जो द्रव्यमान होता है वही क्या हो जाता है? केजी होता है।
तो यूनिट हमेशा जिस भौतिक राशि लेते हैं उसका एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो यहां से अब हम लोग चले, आखिर में आप लोग देखते होंगे किसी बच्चे का हाइट या कोई भी जो ऊंचाई नापा जाता है किसी बच्चे का या घर का, अधिकतर है वो फुट में नापा जाता है। ये कहा जाता है ये 10 फीट का है, 15 फीट का है, 16 फीट का है। आदमी का हाइट नापा जाता है फीट में, 15 फीट 8 इंच, 15 फीट 6 इंच, 15 फीट 10 इंच, 6 फीट, तो इस तरह का है। फिर उसी तरीके से कपड़े जो हम लेने जाते हैं तो वहां हम लोग मीटर में लेते हैं। उसी तरीके से है, आप एक शहर से दूसरे शहर की दूरी को जब नापने की बात होती है तो कहा जाता है कि दरभंगा से है पटना है 120 किलोमीटर दूरी पर है। तो यहां हम जो दूरी जो नाप रहे हैं वो किलोमीटर में हो जाता है, कहीं फुट में हो जाता है, कहीं मीटर में हो जाता है, और कितना सेंटीमीटर में भी हम लोग नापते हैं। स्केल में जो आप लोग देखते होंगे उसमें सेंटीमीटर है, वो उस स्केल सेंटीमीटर में भी रहता है। जैसे ये आप स्केल ले रहे हैं तो यहां हम देखते हैं ये सेंटीमीटर में है, यहां हम देख रहे हैं इसका है 30, इसका मतलब ये 30 सेंटीमीटर का लंबा है। तो यहां पर ये सेंटीमीटर की बात हो जाती है, इस स्केल की लंबाई। तो आखिर में ये निश्चित है किसी भी छात्र को या किसी भी स्टूडेंट को ये बड़ा अजीबोगरीब लग सकता है, कहीं हम लोग फीट नापते हैं, कहीं सेंटीमीटर नापते हैं, कहीं किलोमीटर नापते हैं, कहीं मीटर नापते हैं, तो इसका क्या माजरा है। तो इसके बात को समझने के लिए हम लोग देखें, ये यूनिट का 3 सिस्टम है वो काम कर रहा है, 4 सिस्टम है, तो 4 सिस्टम है यूनिट का काम करता है। वो कौन कौन सिस्टम है, तो सबसे पहले हम लोग देखें सीजीएस। सीजीएस में है सी है, जी है, एस है, ये है यूनिट का सिस्टम। सीजीएस इसको हम कहते हैं सीजीएम सिस्टम ऑफ यूनिट। आखिर ये क्या है, यहां पर सी जो है वो स्टैंड करता है सेंटीमीटर के लिए, जी है वो स्टैंड करता है ग्राम के लिए, और एस स्टैंड करता है सेकंड के लिए। सी से सेंटीमीटर हो गया, जी से ग्राम हो गया, और एस से सेकंड हो गया। तो आप सेंटीमीटर का मात्रा समझ में आ गया कि सेंटीमीटर जो है वो लंबाई का मात्रक है सीजीएस में, ग्राम जो है वो द्रव्यमान का मात्रक है सीजीएस सिस्टम में, और सेकंड क्या है सीजीएस सिस्टम में, समय का मात्रक। तो इस तरह से हम देखते हैं। उसके बाद हम आए हैं एफपीएस पर। एफपीएस सिस्टम है जिसमें एफ से होता है फुट, पी से पाउंड, एस से सेकंड। तो अब फुट का ही माजरा समझ में आ गया। फुट में है, और इंच क्या होता है, तो 12 फुट जो है, सॉरी 12 इंच जो है 1 फुट का होता है। तो ये फुट हो गया। पाउंड है द्रव्यमान का मात्रक, एफपीएस में पाउंड होता है। समय का मात्रक एफपीएस में सेकंड होता है। तो इस तरह के बारे में हम लोग समझ। एक और है यूनिट है एमकेएस। ये क्या है, एमकेएस सिस्टम में है, यहां तीन जो ये लेटर्स हैं एम के एस। एम से हो जाता है मीटर, के से है किलोग्राम,
और एस है सेकेंड। ये सब हो सकता है आप लोग 10वें में भी पढ़े होंगे। तो एम मीटर, किलोग्राम और सेकेंड, तो ये एमकेस में है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एमकेस सिस्टम यूनिट में एम लंबाई का मात्रक है मीटर लेते हैं, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम लेते हैं और टाइम का मात्रक सेकेंड लेते हैं। लेकिन अगर ये जितने भी 3 सिस्टम हम लोग ने जो देखा है उसमें कुछ कमियां हैं। ये क्या कमजोरी है सिस्टम ऑफ यूनिट में? आप इसमें देख रहे हैं फुट जो लेते हैं वो क्या चीज का यूनिट है? लंबाई का। पाउंड क्या चीज का ले रहे हैं? द्रव्यमान का, मास का। और सेकेंड ले रहे हैं टाइम का। इसका मतलब लेंथ, मास एंड टाइम, ये 3 फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, उसके यूनिट के बारे में एपीएस बतलाता है। उसी तरह से सीजीएस में भी हम देखते हैं सेंटीमीटर है, लेंथ का यूनिट होता है, ग्राम है वो मास का यूनिट होता है, द्रव्यमान का यूनिट होता है, सेकेंड है वो टाइम का यूनिट होता है। तो यहां भी हम देखते हैं कि 3 भौतिक राशियां हैं। वो कौन कौन है? लंबाई है, लेंथ है, मास है, द्रव्यमान है, सेकेंड है समय का। इस तरह से मात्र 3 ही भौतिक राशियों के बारे में यहां यूनिट की चर्चा की जाती है। ये 3 यूनिट की ये सबसे बड़ी कमजोरी है। लेकिन अगर हम लोग देखें तो क्या ये 3 यूनिट के सहायता से, ये 3 जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके सहायता से, उसके हेल्प से क्या हम पूरे फिजिक्स का अध्ययन कर सकते हैं? पूरे फिजिक्स को स्टडी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्योंकि आप देखते होंगे, आप प्रत्येक दिन के जो अनुभव है उसमें देखते होंगे। कभी आप देखते होंगे आपको ज्यादा गर्मी अनुभव होती है, कभी आप ठंडे का अनुभव करते हैं। तो ये भी तो फिजिकल क्वांटिटी हो गया। ताप, इसका ताप है ना? ज्यादा ताप होता है तो आप गर्मी अनुभव करते हैं, कम ताप रहता है, टेम्परेचर है, ताप को है अंग्रेजी में टेम्परेचर कहते हैं। ज्यादा टेम्परेचर रहता है तो हम गर्मी अनुभव करते हैं, कम टेम्परेचर रहता है तो हम लोग ठंडे को अनुभव करते हैं। तो ये टेम्परेचर के बारे में जिसमें कहीं चर्चा नहीं है, तो वो हमसे छुटा रह जाता है। कौन? ये 3 सिस्टम ऑफ यूनिट में। उसी तरीके से हम लोग चले, आप जो है पंखे का उपयोग करते होंगे, बिजली का उपयोग करते होंगे। बिजली में है वो करंट से चलता है, विद्युत से चलता है, लेकिन उसके बारे में कोई चर्चा इस यूनिट में, सिस्टम ऑफ यूनिट में नहीं की गई है। तो एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। आप जहां आप देखते हैं कैंडल जलाते हैं, आप एक है बल्ब जलता है, तो दोनों में जो रोशनी में है उसमें आपको अंतर अनुभव होता होगा। बल्ब है उसकी रोशनी ज्यादा होती है, उसकी चमक ज्यादा होती है, ब्राइटनेस ज्यादा होता है। लेकिन कैंडल है उसका लाइट है वो धीमा होता है, कमजोर होता है, उसकी इंटेंसिटी कम होती है, उसकी चमक कम होती है। तो एक भी है जिसके बारे में ये साइलेंट है, कुछ नहीं कह पाता। तो निश्चित है कि इस कमजोरियों को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक है नया सिस्टम को बनाया है। सभी लोग मिल करके उसने एक नया सिस्टम को बनाया है और उस सिस्टम का नाम दिया गया है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। तो उसके बारे में हम लोग जान लें। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, इसको शॉर्टकट में हम लोग एसआई भी कहते हैं, एसआई यूनिट। अभी तक आप जो है आधुनिक समय में अधिकतर जो सिस्टम का है, जो उपयोग किया जाता है, यूनिट के सिस्टम का उपयोग किया जाता है वो एसआई है। और बहुत सारे किताब में आप देखे भी होंगे, उसके ऊपर में ही लिखा रहता है कि यूजिंग एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। तो अब इसमें क्या है? अभी जो हम लोग ने पहले देखा था कि मात्र 3 फिजिकल क्वांटिटी है, 3 भौतिक राशियां हैं। इसमें है भौतिक राशियों को 2 विभाग में बांटा गया है। एक है मूल भौतिक राशियां या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और एक है डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी या सप्लीमेंट फिजिकल क्वांटिटी। तो ये 2 भागों में बांटा गया है।
तो सबसे पहले चले फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो फंडामेंटल या मूल भौतिक राशियां, उसको हम लिख देते हैं। मूल भौतिक राशि, तो इसमें हम चले, इसका ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं। तो वह सभी भौतिक राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र हो, ये इस तरह से कहा जा सकता है कि वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करता हो, उसी को हम कहते हैं फंडामेंटल और फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। आपने इसके पहले जो देखा है, 3 फिजिकल क्वांटिटी देखा है, जैसे लंबाई है, या अंग्रेजी में कहा जाए तो लेंथ है, मास है, हिंदी में कहा जाए तो द्रव्यमान है, टाइम है, हिंदी में कहा जाए तो समय है। ये 3 फिजिकल क्वांटिटी जो था वो फंडामेंटल है, इसीलिए क्योंकि लंबाई को लिखने के लिए हम द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करते हैं, द्रव्यमान के लिए हम लोग समय पर निर्भर नहीं करते हैं, समय के लिए हम लोग लंबाई पर निर्भर नहीं करते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये 3 फिजिकल क्वांटिटी है जो कि एक दूसरे पर निर्भर नहीं करता है, एक दूसरे से स्वतंत्र है, तो वही फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जो ऐसा क्वांटिटी जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करता, उसे हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो इसको हम लोग लिख लें, quantities that independent of each other, जो कि एक दूसरे से आत्मनिर्भर होता है, उसी को हम है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। द फिजिकल क्वांटिटी दैट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर्स आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। यहां है केवल ये सिंगुलर में लिखे हैं, इसको हमने प्लूरल में लिखा है, क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटी एक नहीं होकर के 7 होते हैं। तो इस तरह से हम एसआई सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट में है, फंडामेंटल क्वांटिटी की संख्या 7 होती है, और 2 होते हैं इसके सप्लीमेंट यूनिट होते हैं। तो आखिर में ये कौन कौन है 7 यूनिट, तो उस पर चले हम लोग। इन एसआई सिस्टम सबसे पहला होता है लेंथ, दूसरा है मास, तीसरा है टाइम, ये तीनों पहले ही जैसा है। चौथा है इलेक्ट्रिक करंट, पांचवा है टेम्परेचर, छठा है लुमिनस इंटेंसिटी,
और सातवां है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसमें, एसआई में और पहुंच कर